सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा ने कहा कि हरियाणा के विकास में पूर्वांचल वासियों का विशेष योगदान है। कृषि और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में पूर्वांचल वासियों ने जमकर खून पसीना बहाया है। पूर्वांचल के लोग निस्वार्थ भाव से प्रदेश और सोनीपत जिले की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा कबीरपुर छठ घाट वाले पार्क में आयोजित सभा में समिति के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से अपने घरों से दूर रहने वाले पूर्वांचल के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा है। सोनीपत जिले में भी पूर्वी जन कल्याण समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष छठ पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जैसे भव्य आयोजन किए जाते हैं। कोरोना काल में समिति ने जरूरतमंदों को राशन की मदद देने के साथ साथ उन्हें मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। समिति की तरफ से लगातार निःशुल्क चिकित्सा कैंपों का आयोजन कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बीमार लोगों को मुफ्त इलाज भी किया गया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अपने नए कार्यकाल में वे पूर्वांचल के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न प्रोजेक्टों को अमली जामा पहनाएंगे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए समिति के सदस्यों को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये समिति मेरी 6 साल पुरानी है और शुरू से ही इस समिति का ध्येय रहा है कि हम लोग ज़रूरतमंद, गरीब, जो पिछड़ा हुआ है, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, हम लोग उसकी सहायता करने के लिए हैं। हर तरह से सहायता करते हैं। पैसे और रुपये से हम लोग के पास इतने पैसे तो नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन हम लोगों के समिति में अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टैलेंट है, उनको हम हर तरह से सहायता करते हैं। अगर रुपये पैसे से भी सहायता करना होता है तो हम लोग करते हैं, और जैसे भी हो, किसी भी तरह से, बैंक का काम हो, स्कूल का काम हो, पुलिस का काम हो, हम लोग उसमें सहायता करते हैं। उसमें क्या प्लानिंग है आने वाले समय के लिए? संस्था कैसे चलेगी, क्या काम करेगी समाज के हित के? समाज के लिए हम लोग सिर्फ एक ही ध्येय रखते हैं कि कोई भी अभाव में ना दुखी रहे, और हर दुखी का हम लोग निवारण करने की कोशिश करेंगे। सरकार की जो भी योजना होगी हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हम लोगों का मेन ध्येय होगा गरीबों का उत्थान करना चाहेंगे। देखिए, ये कहना, हमने ये नहीं कहेंगे कि लोगों ने हम लोगों को प्यार नहीं दिया। लोगों ने प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। हम लोगों ने कोशिश भी करी। हो सकता है कि हम लोगों में कहीं कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन मैं ये कदापि नहीं कहूँगा कि हम लोग हारे हैं। हम लोगों को थोड़ी सीख मिली है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने गलती करी है। हम लोग उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने लोगों को सहायता करके और आगे बढ़ें। सिर्फ लोगों को नहीं, अपने समिति को भी हम आगे बढ़ाएं। पूर्वी जन कल्याण समिति है ये। पूर्वी जन कल्याण समिति का एक मेन ध्येय ये है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम लोगों का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन नागरिक होने के नाते हमें वोट तो देना ही है। तो वोट हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे कैंडिडेट को, अच्छी पार्टी को, वैसे लोगों को दिया जाए जो हमारे लिए काम करे, हमारे पूर्वांचल के लोगों को उत्थान के लिए काम करे। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह देगा हम लोग मान लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। हम लोग सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, हम लोगों की अपनी सोच है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखों को मालूम है कि किसे वोट देना चाहिए और कौन हमें सहायता कर सकता है, कौन हमारा उत्थान कर सकता है।